एल्डोरिया के राजा सेड्रिक उनके आलस्य के लिए बदनाम थे। जबकि उनके लोग विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे थे, सेड्रिक ने अपने दिन शाही बगीचे में बिताए, जीवंत फूलों और सुरुचिपूर्ण फव्वारे से घिरे। उनके सलाहकार उनकी उदासीनता से निराश थे, अक्सर उन्हें पिछले राजाओं की याद दिलाते थे जो ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व करते थे। हालांकि सेड्रिक ने अपनी चिंताओं को खारिज कर दिया, आश्वस्त किया कि कुछ भी नहीं करना शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका था। एक भयावह दोपहर एक शाही दूत ने खतरनाक खबरें लाईं। एक पड़ोसी राज्य ड्रैकोनिस ने लंबे समय से भूखे हुए क्षेत्रीय विवाद पर युद्ध की घोषणा की थी। घबराहट एल्डोरिया के माध्यम से बह गई, क्योंकि इसके लोग अपने जीवन के लिए डरते थे। युद्ध के मामलों में सेड्रिक अभिभूत और अनुभवहीन शुरू में लड़खड़ा गए। परिषद की गर्म बहस केवल अराजकता में जोड़ी गई। उथल पुथल के बीच एलारा नाम की एक उत्साही युवा लड़की आगे बढ़ी। उसकी आवाज स्पष्ट और अटूट एकता और साहस के लिए बुलाया। हमें आपको आपकी महिमा का नेतृत्व करने की आवश्यकता है, उसने जोश से कहा। अगर हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। उसके दृढ़ संकल्प ने सेड्रिक में कुछ उगल दिया और पहली बार उसने अपनी जिम्मेदारी के वजन को पहचान लिया। एलारा के लोगों में अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित सेड्रिक ने अनिच्छा से कार्यभार संभाला। उन्होंने बचाव का आयोजन किया, अपने सलाहकारों की बात सुनी और अपने नागरिकों के साथ लगे रहे। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपने लोगों के भीतर छिपी हुई ताकत की खोज की। एक लोहार जो सरल हथियार, सामरिक अंतर्दृष्टि वाला एक किसान और ग्रामीण जो निडर रक्षक थे। जब ड्रैकोनिस की सेनाएं आखिरकार उन्नत हो गईं, एल्डोरिया एकजुट हो गई। सेड्रिक के नेतृत्व में उन्होंने आक्रमणकारियों को हटा दिया, उभरते हुए विजयी। एक बार नाराज राजा ने साबित कर दिया था कि यहां तक कि सबसे आलसी सम्राट भी इस अवसर पर उठ सकते हैं। बाद में सेड्रिक का परिवर्तन स्पष्ट था। वह एक समर्पित और सम्मानित शासक बन गया, अपने लोगों के प्यार और प्रशंसा अर्जित किया। एल्डोरिया संपन्न हुआ और सेड्रिक की विरासत हमेशा के लिए बदल गई।